की बारी सैन्य अधिकारी, अब की बारी सैन्य अधिकारी, अब की बारी सैन्य अधिकारी, अब की बारी सैन्य अधिकारी। मंत्र है जो यहाँ से यहाँ चुनावी गतिविधियाँ चलेंगी, लेकिन हम जनता के संपर्क में शुरू से ही हैं। जनता परेशानी में है, शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम आज संगठित समाज ही सफलता का सूत्र है इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ, क्योंकि मैं एक पूर्व सैन्य अधिकारी हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CABF पैरामिलिट्री संगठन सभी लोग साथ हैं। हम लोग हल्द्वानी के एथलीट्स फेडरेशन, ब्लड डोनेशन कैंप वाले, हम टीचर्स एसोसिएशन और तमाम संगठन जो हल्द्वानी के संपूर्ण विकास के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। साथी संगठन, पेंशनर संगठन, डिप्लोमा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अनेकों संगठन हैं जिनका हमें साथ मिला है। सभी पूर्व सैनिक साथ हैं और हम मिल के जो शहर के हालात हैं उनको सुधार के लिए काम कर रहे हैं। सर, शहर के अंदर आरपी सिंह कोई खुदा हुआ नाम नहीं है, वो नाम की नाम है। देखिए, सबसे पहले तो हमने हल्द्वानी का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, उस ट्रेंचिंग ग्राउंड को आने के पश्चात 3 से 6 महीने में पूरी तरह से क्लियर करना है। वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट नाम से एक चीज़ होती है जिससे हम कूड़े का निस्तारण करेंगे। कूड़े को इकट्ठा करना, घरों से निकाल के एक जगह डंप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका निस्तारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज उस कूड़े को हम ढक रहे हैं। हमारे गुजरात में ट्रंप आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वहाँ पर भी हमने झुग्गी झोपड़ी को ढक दिया था। झुग्गी झोपड़ी है क्यों, कूड़ा है क्यों, ये बड़ी बात है। तो उसको ढकना सॉल्यूशन नहीं है, उसको हटाना सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारा शहर कूड़े से पटा हुआ है, आवारा पशुओं का घर बन गया है, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं। रोडें जो गलियों में हैं, उन गलियों की रोडों को हमें बनाना है। स्ट्रीट लाइट्स आधी जलती हैं, आधी नहीं जलती हैं। शहर का सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक जैम और पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छे से देनी है। लोगों के लिए हम लोग पार्किंग और ट्रैफिक के साथ साथ सिटी में अलग अलग स्थानों पर कैमरा भी लगाने की मुहिम में है कि कैमरा लगेगा तो महिलाओं का सुरक्षा उसको देखा जाएगा और शौचालयों की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शहर का हम एक ऐप, सिटी ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर भी घोषित करेंगे जिससे समस्याओं का निस्तारण 24 से 48 घंटे में या फिर एक हफ्ते में समस्या के स्तर के ऊपर हो पाए। सर, आप बात करें इस चुनाव में आप अपनी। देखिए, मैं चुनाव को फाइट का नाम देता ही नहीं। चुनाव तो सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे होते हैं। मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि चुनावी दंगल इसको नाम ना दें, ये जीत गया और ये हार गया इसको नाम ना दें। इसने प्रतिभाग किया और यह जीत गया नहीं, यह चुना गया, और ये हार गया नहीं, यह नहीं चुना गया, क्योंकि उसे भी कुछ कम लोगों ने चुना होता है। चुना तो होता है, तो जीत हार नहीं होगी, कोई एक चुना जाएगा। लेकिन ये जो चुनाव है इस बार शहर के मुद्दों और जनता के बीच है। आज यदि जनता ने फिर से राजनीतिक दलों को चुना, जिनको वो राजनीति के लिए कहते हैं, हम इसे काजनीति कहते हैं, तो फिर से जो मुद्दे हैं, हम मुद्दों पर तो डिस्कशन करेंगे लेकिन उनके हल पर नहीं आएंगे। इट्स ऑलवेज अबाउट प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। हम समस्या और समाधान दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो हम आज समाधान को देखें। समस्याएं सबको पता है, जो मैंने कुछ बोली भी, जो अन्य प्रत्याशी भी बोल रहे होंगे, लेकिन कोई इस दावे, इस वादे से नहीं बोल पाएगा कि वो समस्याओं का निदान करेंगे। आज जो पिछली सरकार रही, चाहे वो किसी भी स्तर पर रही, शहर के स्तर पर रही, प्रदेश के स्तर पर रही या राष्ट्र के स्तर पर रही, जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, क्या वो अगले 5 साल में पूरा होता है? नहीं होता। वो केवल चुनावी घोषणा पत्र ही होता है, उसकी घोषणा होती है, वो पूरा नहीं होता। सर, आप बात करें जनता की काफ़ी उम्मीद बिल्कुल नहीं हो पाई है। ट्रेंचिंग ग्राउंड इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारे तिकोनिया का जो बड़ा चौराहा है, जिस चौराहे में लाइट नहीं जलती, फवारा नहीं जलता, ये एक उदाहरण मात्र है। आवारा पशु घूमते हैं, उनसे डर रहता है, शौचालयों की व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है, तो वो पूरी तो नहीं हो पाई। आखिर ये सवाल, देखिए, सेना में जो अधिकारी और जो सैनिक वर्ग होते हैं वो देश के बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, देश के लिए ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन आज मेरा ऐसा मानना है कि देश की सीमाओं के साथ साथ देश के भीतर भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम राजनीति के बदले काजनीति में आए। लेकिन शिक्षा भी एक ऐसा मंत्र है, क्योंकि भावी पीढ़ी हम तैयार कर रहे होते हैं। आज देश कोई और संभाल रहा है, कल देश कोई और संभालेगा। आज हमें अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। तो शिक्षा से ही हम आने वाली पीढ़ी को मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, जिससे चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS अधिकारी बने, चाहे वो बिजनेसमैन बने, वो अच्छा कार्य करें। सर, बात करें, हम नहीं हुआ, जिनको उन्होंने मत दिया, जिन दलों को मत दिया, हमेशा B और C को ही मत देते हैं। इस बार वो एक सैन्य अधिकारी को चुन सकते हैं। विश्वास तो देना ही होगा, और सारी सृष्टि विश्वास पर, फेथ पर, ट्रस्ट पर ही टिकी हुई है। जब तक आप किसी को फेथ नहीं देंगे, एक अवसर नहीं देंगे। मैं जनता के
अंदर जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है उनके मन में, उनके अंतरात्मा ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार 5 साल का अवसर देखें, उसके बाद उन्हें इसी दल और एक निर्दल व्यक्ति का अंतर और उसके काम को, उसके कार्यशैली में अंतर खुद ही पता चल जाए। आप अगर मेयर बनते हैं तो सबसे पहला काम हल्द्वानी में क्या करें? देखिए, वो मेयर मैं नहीं बनूंगा, वो मेयर जनता बनेगी। ये मेयर किसी पार्टी का नहीं होगा। हम कहते हैं फला पार्टी का मुख्यमंत्री है, फला पार्टी का प्रधानमंत्री है, ये गलत वक्तव्य है। प्रधानमंत्री देश का है, वो मुख्यमंत्री प्रदेश का है, वो मेयर भी शहर का होगा और वो जनता का मेयर होगा। आप ये समझिए कि यदि आरपी सिंह, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह एक सैन्य अधिकारी मेयर बनता है तो वो जो कलम की ताकत है, जो कुर्सी की ताकत है, जो शब्दों की ताकत है, वो जनता की होगी। जनता ने केवल अपना मुद्दा बताना है और 24 से 48 घंटे में या एक हफ्ते में समस्या के स्तर के आधार पर उसका निस्तारण होगा ही होगा।